ये मसला पूरे बिहार का है और बिहार के अंदर जो है थाना में एफआईआर दर्ज करने के लिए जब भी कोई लोग जाते हैं तो एफआईआर 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन तक नहीं होता है, जब तक कोई पॉलिटिकल अप्रोच, कोई दबाव नहीं होता है, या फिर विधानसभा से उनका कहना है कि विधानसभा में जब क्वेश्चन किए और तब जब वहां गया तब एफआईआर हुआ। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फाउंडेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। क्या हो जब सरकार के लोग ही अपनी सरकार पर सवाल उठाने लगे और इन सवालों के घेरे में अपनी ही सरकार को लाकर खड़ा कर दे। कुछ ऐसा ही आज सदन के भीतर देखने को मिला, जहां सत्ता पक्ष के लोगों ने ही सरकार पर विधि व्यवस्था और प्रशासन को लेकर बड़े सवाल डाल दिए और कहा कि सरकार अपनी प्रशासन, अपनी विधि व्यवस्था को कब दुरुस्त करेगी, इसे कब सुधारेगी, आपके थाना अध्यक्ष कब सुधरेंगे। जिस भी थाने में जाओ एफआईआर कराने, वहां पहले चढ़ावा देना पड़ता है, तब वो आपकी बात सुनते हैं, वरना पुलिस को जनता से कोई मतलब ही नहीं होता। पुलिस जनता के लिए अब काम करना बंद कर चुकी है और इस हालिया स्थिति पर सरकार का ध्यान कब जाएगा, ये बातें महागठबंधन में शामिल तमाम दलों के नेताओं की तरफ से सदन के भीतर कही गई, जहां सरकार के अपने लोगों ने ही सरकार की ये पोल खोल कर रख दी और सरकार के विधि व्यवस्था और प्रशासन पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। अब इस क्वेश्चन मार्क के बाद हम आपको वीडियो में दिखाएंगे क्या कुछ हुआ, किस तरीके से सरकार के लोगों ने सरकार को घेरा और उसके बाद क्या प्रतिक्रियाएं सामने आई और सदन की दूसरी ओर बैठी विपक्ष की क्या भूमिका रही, वो भी जरा देख लीजिए। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि जो विलंब किया गया एफआईआर दर्ज करने में, और वो भी जब प्रश्न गया विधानसभा के माध्यम से, उस दिन उन लोगों ने एफआईआर दर्ज किया। तो इस तरह का जो है इतना डिले करना सिस्टम को, ये सही नहीं है, न्यायप्रिय नहीं है। देखवा लेंगे जो माननीय सदस्य श्री मुकेश कुमार यादव। हाँ बोलिए माननीय सदस्य। पूरक ये है कि ये मसला सिर्फ उनका नहीं है, उनके क्षेत्र का नहीं है, ये मसला पूरे बिहार का है और बिहार के अंदर जो है थाना में एफआईआर दर्ज करने के लिए जब भी कोई लोग जाते हैं तो एफआईआर 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन तक नहीं होता है, जब तक कोई पॉलिटिकल अप्रोच, कोई दबाव नहीं होता है, या फिर विधानसभा से उनका कहना है कि विधानसभा में जब क्वेश्चन किए और तब जब वहां गया तब एफआईआर हुआ। तो उनका जो सवाल है ये कहना है कि जिस पदाधिकारी ने लेट एफआईआर किया, क्या उसके ऊपर कार्रवाई होगी कि नहीं। मैं भी ये कह रहा हूं कि वैसे पदाधिकारी के ऊपर कार्रवाई होगी कि नहीं। पुलिस महकमा के लोग यहाँ बैठे हुए हैं, बड़े पदाधिकारी बैठे हुए हैं और धड़ल्ले से ये हो रहा है पूरे बिहार के अंदर। इसीलिए जो पदाधिकारी एफआईआर में दर्ज करने में देर करता है, आपका एक्ट, आपका मैनुअल बना हुआ है 24 घंटे के अंदर उसको कोर्ट में भेजना है एफआईआर करके, लेकिन एफआईआर नहीं करता है, क्या उसके ऊपर कार्रवाई सरकार करेगी कि नहीं, ये सवाल है। माननीय मंत्री आप देखिए, आप स्थान करिए। माननीय सदस्य स्थान ग्रहण कीजिए, सरकार खड़ी हो जाए तो बैठ जाना चाहिए। कई एक तरह के ढंग के आरोप लगाए, लेकिन स्पेसिफिक मामला हो तभी ना सरकार जांच कराएगी। अगर आप स्थान ग्रहण करें, आप स्थान ग्रहण करें। आपने तो इतने योग्य माननीय सदस्य हैं, कोई अगर थाना एफआईआर नहीं लेता है, डीएसपी के यहाँ पिटीशन, एसपी की पिटीशन नहीं तो कोर्ट में भी पिटीशन देने की प्रक्रिया है, ऐसा तो नहीं है कि आप स्थान ग्रहण कीजिए। बहुत बिल्कुल ये संगीन सवाल है। माननीय मंत्री जी ने मेरी बात सुन लिया जाए। मैं इसी सदन में, इसी सत्र में, जब एक माननीय सदस्य ने सवाल उठाई थी सोशल मीडिया पर, जो उसके आधार पर जो आज हो रही है घटनाएं, और इसके बारे में बोला गया था कि आप एविडेंस दीजिए, मैं दूसरे ही दिन एविडेंस दिया, कहां कार्रवाई हुई। क्या वैसे लोगों पर कार्रवाई होगी कि नहीं, यह मूल सवाल है। आप स्थान ग्रहण करें। माननीय सदस्य आपको पहले आसन से इजाजत लेना चाहिए और इजाजत हम देंगे तभी आप पूरक पूछ सकते हैं। आप हमसे इजाजत मांगिए। हाँ तब बोलिए ना, दिया इजाजत, बोलिए।
आप ये प्रहलाद जी आप बैठ जाइए। अध्यक्ष महोदय, एक सदस्य खड़े हैं तो दूसरे नहीं खड़े हो ये सकते। बहुत सी संगीन मामला है और आए दिन इस तरह की घटनाएं घटती है कि सूचना देने के बाद एफआईआर लिखित देने के बाद भी एफआईआर नहीं होता है, या तो चढ़ावा का इंतजार करता है और नहीं तो पॉलिटिकल दबाव देने का वो करता है। इसलिए सरकार को बदनाम करने के लिए भी कुछ पुलिस पदाधिकारी जमे हुए हैं, उनको सस्पेंड किया जाए, इस सदन से घोषणा किया जाए, जो लोग नहीं किए हैं उसको सस्पेंड करने का घोषणा करवाइए सर। माननीय सदस्य, अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी बोले कि तो कोर्ट चले जाइए, तो फिर इतना पूरा सरकार थाना बनाया है, उसमें खर्चा होता है, स्टाफ का आता है, पदाधिकारी रहता है, जब कोर्ट ही जाने का बात होगा तो थाना किस लिए है? इस पर माननीय मंत्री जी जवाब दें। स्थान ग्रहण कीजिए। माननीय श्री विजय शंकर दुबे जी। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का सवाल था, ये बात सत्य है महोदय कि राज्य में ऐसी घटनाएं कतिपय घटती रहती हैं कि थाने में व्यक्ति को लॉकअप में बंद कर दिया जाता है, एफआईआर बाद में होता है और महोदय बिना किसी चार्जेज के एफआईआर बिना दर्ज किए किसी आदमी को लॉकअप में 1 मिनट रखना अपराध है। और ऐसे महोदय घटना घटती है, सरकार को स्वीकार करने से माननीय मंत्री बुजुर्ग हैं और काफी अनुभवी हैं, प्रायः ऐसी घटना घटती है, सरकार को देखना चाहिए 24 घंटे के अंदर किसी व्यक्ति को लॉकअप में लेने के पूर्व बाद कोर्ट में हाजिर करना है। ऐसा होता नहीं है, 3 दिन 4 दिन बिना एफआईआर का व्यक्ति को लॉकअप में रखा जा रहा है। ये अच्छी बात नहीं है, सरकार को भी बदनाम करने की साजिश हो सकती है महोदय, ये मैं कहना चाहता हूं, आसन से निवेदन करना चाहता हूं और आसन को भी इस मसले को राज्य का मामला है देखना चाहिए महोदय। माननीय मंत्री जी। एसपी को निर्देशित किया जाएगा, ठीक इस है। तरह के कोई भी मुकदमे में अगर कहीं कोई देरी हुई, कोई चूक हुई तो कठोर कार्रवाई की जाएगी। चलिए, बहुत अच्छा। श्री मुकेश कुमार यादव मान